एआई तुम्हारी जॉब लेगा? शायद हाँ, और जो कोई नहीं बोल रहा वो ये है कि क्या लेगा और क्या नहीं लेगा। और अगर तुम गलत चीज प्रोटेक्ट कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। मैं यहाँ ना डराने के लिए हूँ और ना ही ये कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ तुमसे ऑनेस्ट बात करना चाहता हूँ, जो ना ही एआई वाले बता रहे और ना ही करियर कोचेस बता रहे। एआई एक टूल है, टूल हमेशा से आते हैं, हमेशा से जॉब्स बदल रही हैं, पर सर्वाइव वो लोग करते हैं जो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में बदल क्या रहा है। आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा। एंड तक रहो। एक तीन स्टेप एक्शन प्लान दूंगा जो तुम आज से यूज कर सकते हो। सबसे पहले फियर को एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि ये रियल है। 84% इंडियन प्रोफेशनल लिंक्डइन पे ये बोल रहे हैं कि वो 2026 में जॉब ढूंढने के लिए रेडी नहीं है। 68% इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को एआई रिप्लेसमेंट का डर एक्टिवली फील हो रहा है। कैरियर एंजाइटी एक साल में 50% से ऊपर हो गई है। डर इसलिए नहीं है कि एआई पावरफुल है, डर इसलिए है क्योंकि कोई क्लियरली ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, और तुम बेसिकली क्या करोगे। आज इसी गैप को फिल करते हैं। लोग गलत सवाल पूछते हैं, क्या एआई मेरी जॉब लेगा? सही सवाल यह है, मेरे काम का एग्जैक्टली कौन सा पार्ट एआई बेटर करेगा और कौन सा पार्ट मैं बेटर करूंगा। जब तुम ये सवाल पूछते हो, जवाब क्लियर होता है और डर फियर से स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट हो जाता है। हर टेक्नोलॉजी वेव में टूल्स जो काम रिपीटेटिव होता है वो ले लेता है, और जो काम ह्यूमन जजमेंट, कंटेक्स्ट और रिलेशनशिप मांगता है वो नहीं लेता है। एआई के साथ भी यही होगा। सवाल यह है कि तुम्हारा काम किस कैटेगरी में आता है। ऑनेस्ट बात पहले, क्या रिप्लेस होगा? एआई कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है। रिपीटेटिव टास्क, शेड्यूलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, बेसिक एनालिसिस, कंटेंट ड्राफ्टिंग। और अगर तुम्हारा काम रोज सेम टाइप का काम है, सेम फॉर्मेट, सेम प्रोसेस, तो ये थ्रेट रियल है। अब एआई भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं करता है, जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, केयरिंग, लीडिंग पीपल, रीडिंग अ रूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है। जो स्किल्स तुम्हारे पास है और वो एआई नहीं कर सकता है, वो स्किल्स आज 10x मोर वैल्यूएबल, क्योंकि एआई जो कर सकता है वो कमोडिटी बन गई है और एआई जो नहीं कर सकता वो रेयर हो गई है। लोग सोचते हैं मैं एआई सीख लूंगा तो सेफ रहूंगा। बिल्कुल गलत। एआई सीखना सिर्फ इनफ नहीं है। एआई सीखना प्लस एआई जो नहीं कर सकता वो भी डेवलप करना, वो रियल सेफ्टी। तो क्या डेवलप करोगे तुम स्पेसिफिकली? 3 ऐसे स्किल्स जो एआई जनरली नहीं कर सकता। स्किल नंबर 1, कंटेक्चुअल जजमेंट। सही डिसीजन लेना जब सिचुएशन एम्बिगुअस हो, डेटा इनकम्प्लीट हो और मल्टीपल स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो। एआई डेटा पे डिसाइड करेगा, बट तुम कॉन्टेक्स्ट पे डिसाइड करोगे। एआई तुम्हें बेटर डेटा देता है, बेटर जजमेंट नहीं। जजमेंट डेवलप करो एआई यूज करके, ना कि एआई पे डिपेंडेंट हो जाओ। स्किल नंबर 2, रिलेशनशिप बिल्डिंग। जेन्युइन प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो ट्रस्ट पे बिल्ड होती, ट्रांजैक्शन पे नहीं। एआई ईमेल लिख सकता है, एआई वो रिलेशनशिप नहीं बना सकता जो तुमने 3 साल लगा के किसी के साथ बनाया है। स्किल नंबर 3, कम्युनिकेशन क्लैरिटी। अपनी बात क्लियरली, कंसाइजली और कंपेलिंग कहना, क्योंकि एआई कंटेंट तो क्रिएट कर सकता है पर तुम्हारा ऑथेंटिक वॉइस और तरीका वो एआई कॉपी नहीं कर सकता। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो एआई की वर्ड में आपको सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करती है। अब वो 3 स्टेप प्लान जो तुम आज से यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, अपना काम ऑडिट करते हैं। एक पेज लो, 2 कॉलम बनाओ, एआई ये बेटर कर सकता है और मैं ये बेटर करूंगा, और अपना सारा काम लिस्ट करो। ऑनेस्ट रहना, 15 से 20 मिनट लगेंगे। स्टेप नंबर 2, मैं बेटर करूंगा वाले कॉलम में से कोई भी एक चीज चूज करो और उसको डेवलप करो इंटेंशनली, चाहे वो एक कोर्स हो, एक प्रोजेक्ट हो, एक कॉन्वर्सेशन, पर जो भी है करना इंटेंशनली है। स्टेप नंबर 3, एआई डेली यूज करना शुरू करो, एक टूल की तरह। रिसर्च करो, ड्राफ्ट करो, बेसिक एनालिसिस करो, पर डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, जजमेंट तुम्हारा होना चाहिए। एआई तुम्हारा असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। आज रात सिर्फ स्टेप 1 करो, 15 से 20 मिनट लगेंगे। 2 कॉलम, ऑनेस्ट ऑडिट, वो एक काम
जो तुम्हें सबसे ज्यादा वनरेबल लगता है उस पर एक एक्शन डिसाइड करो। एआई तुम्हारा एनिमी नहीं है, ये एक मिरर है जो ये दिखाता है कि तुम्हारे काम में जनरली ह्यूमन क्या करता है और क्या सिर्फ प्रोसेस है। जो जेन्युइनली ह्यूमन है उसे प्रोटेक्ट करो, डेवलप करो, डबल डाउन करो। अगर इस वीडियो ने आपके डर को थोड़ा क्लैरिटी में कन्वर्ट किया है तो प्लीज एक काम कर देना, ये वीडियो उन 2-3 लोगों को भेज देना जिनको सच में सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करो क्योंकि हर हफ्ते मैं एक ऐसा एंगल लेके आता हूँ जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। मैं हूं हिमांशु, ये है द अनकॉमन एंगल। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।